भगवान वो। तो आज थोड़ा हम लोग कुछ चीज़ क्लियर करेंगे, देखते हैं हम लोग कितना भगवान के बारे में जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग भारतवर्ष में हैं। भारत का अर्थ क्या है? जहाँ के निवासी भगवान में रत रहते हैं। भारत, भा मतलब भगवान है ना? और रत मतलब इंगेज। तो भारत के निवासी भगवान में इंगेज रहते हैं। दूसरे किसी देश में जाएंगे तो ऐसे नहीं लोग बैठेंगे, अब उनको बस समय नहीं होता है, वो काम में एंगेज रहते हैं। हाँ, तो भारत में ऐसा है। लेकिन हम लोग कई बार अपने ही ग्रंथों को पढ़ते नहीं और ना समझ पाते हैं, और फिर दूसरे जो संस्थाओं वाले आते हैं, यहाँ पर दूसरे धर्म वाले आते हैं, वो हम लोग को परिवर्तित कर देते हैं। और उन लोगों के पास एक एक किताब होती है, और हमारे पास कितनी किताबें हैं? हजारों किताबें हैं। कितने उपनिषद हैं, वेद है, पुराण है, गीता है, भागवतम है, कितने शास्त्र हैं। और लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों से उनके पास चले जाते हैं और धर्म परिवर्तित कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अगर हम लोग अपने शास्त्र पढ़ें तो वो लोग हमारे सामने चुटकी में भाग जाएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बातें करते हैं और हम लोगों को दिमाग में कर देते हैं। हमारे बच्चे लोग भी चले जाते हैं। हाँ। तारीख को यानी कि 12 मई को भगवान नरसिंह का जन्मदिन होगा। जन्मदिन होता अवतरित कृष्ण जन्म लेते हैं? हाँ, लेते हैं? यस नो? कितने लोग मानते हैं कृष्ण जन्म लेते हैं, और कितने लोग मानते हैं कि कृष्ण प्रकट होते हैं? ओके, दोनों में कसम सही कौन है? खुद ही फैसला। तो भगवान कह रहे हैं संभवामि युगे युगे। हाँ, तो संभवामि का मतलब होता है प्रकट होना। भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट हुए थे? किसके सामने प्रकट हुए थे? देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे ना। कैसे प्रकट हुए थे? भगवान विष्णु थे, 4 हाथ थे, ठीक है? चतुर्भुज 4 हाथ थे ना। अब उन्होंने क्या बोला कि तुमने मुझसे वरदान मांगा था। कब? जब तुम प्रश्नी और सुप्पा थे, तो तुम लोगों ने तपस्या की थी, और तुम लोगों ने, हमने बोला था कि आप वर मांगो, तो आपने क्या वर मांगा? आप हमारे, आनंद ने बोला कि आप जैसा पुत्र चाहिए। खुद जैसा तो कोई होएगा नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं 3 जन्म में तुम्हारा पुत्र हूँ। तो सबसे पहले कौन बने? भगवान वामन देव। और माता पिता कौन थे? वामन देव के माता पिता अदिति और कश्यप। हाँ? फिर दूसरे जन्म हुआ, दूसरे बार भगवान प्रकट हुए हैं, तो किसमें हुए? भगवान राम। माता पिता सब जानते हैं, क्या? दशरथ और कौशल्या। हाँ, ओके। और फिर तीसरा कौन हुए फिर? देवकी और वसुदेव। हाँ, 4 हाथ थे, है ना। वहाँ पे जितने पहरेदार थे, हैं, वो सब लोग क्या हो गए? सो गए थे, क्योंकि कंस को क्या था, वो सबको मार देता था। तो हम भाई थे, लेकिन वो जो है ब्रह्मा जी से कुछ गलती हुई थी, तो ब्रह्मा जी को, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने औकात भूल के वो ब्रह्मा जी पे हंसने लगे। तो फिर उनको इनका दंड भोगना पड़ा कि ये जो है उनके हाथ मारे कंस के हाथ मारे। तो ये उनके लिए दंड था। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया? तो भगवान क्या होते हैं? वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। तो फिर आप बोलोगे जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी तो बोलते हैं हम लोग, तो जन्म तो हो रहा है अष्टमी के दिन। हरे कृष्णा, ये आवाज़ अपना होती है, प्रश्न कर सकते हैं कि जन्म तो होता है। तो भगवान भी कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों
दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, और अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक के नहीं है। अलौकिक, लौकिक नहीं है। हम जो बात करते हैं वो लौकिक बात होती है। अलौकिक मतलब इस जगत से परे। क्रिकेट हो गया, हाँ, यहाँ पर फिल्म की बातें हो गई हैं, यहाँ पर नेताओं की चर्चाएं हो गई, ये सब लौकिक हैं, मतलब इस लोक की हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य है, यानी कि इस भौतिक जगत के नहीं है। एवं में वेत्ति तत्वता, जो उसको तत्व से जान लेता है। तत्व का मतलब क्या होता है? जो सूक्ष्मता से जान लेता है, सत्य जान लेता है। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, वो जो शरीर त्याग देता है अगर, नेति मामेति सो अर्जुना, तो वो जो ये जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो शरीर छोड़ने पर दोबारा वापस नहीं आता है इस भौतिक जगत में। तो जो वो बता रहे हैं कि जो ये जान लेता है, तो जो जिसका जन्म है वो कैसे जन्म लेगा फिर? हाँ, तो वो दिव्य है, भगवान का सब कुछ दिव्य है, और हमारा सब कुछ क्या है? लौकिक है। हरे कृष्णा। हम इस्कॉन दिल्ली से हैं और हमने यहाँ पे विचार किया है कि यहाँ शिव मंदिर में ऑल्टरनेट संडे को हम 6 से 7:30 का प्रोग्राम करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ और हमारी क्लास का जो विषय वस्तु है वो हम भगवद गीता रामायण के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर हम क्लास करेंगे। तो आप लोग अपने परिवार के साथ बच्चों को स्पेशली उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं और उनको यहाँ पे लाएं और यहाँ पे कथा का श्रवण करें और उसका अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप हैं रसप्रिय ब्रजेश दास जी। प्रभु जी, अब हमारा अगला कार्यक्रम 4 मई 2025 को, हाँ जी, संडे को होगा। हाँ, और मंदिर प्राचीन शिव मंदिर, डीडीए मार्केट के नज़दीक, दल्लूपुरा, वसुंधरा इंक्लेव, नई दिल्ली। और कुछ आप भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप सब लोग जो हैं इस कथा का महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो सबके लिए अपने जीवन में अपनाएं और इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। हरे कृष्ण। तो अब हमें इंतज़ार रहेगा 4 मई 2025 रविवार साया 6 से 7 बजे तक। आप जो भी ये चैनल देख रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि शाम को 6 से 7 बजे तक यहाँ मंदिर परिसर में पधारें। संकीर्तन भी मिलेगा, प्रवचन भी मिलेगा और प्रसादम भी मिलेगा, यानी कि भजन, भोजन, प्रसादम सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।